हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार सिविल कोड प्रीवियस प्रश्न पत्र दोस्तों। और ये जो पीछे पूछा गया था दोस्तों, ये क्लर्क और प्यून के लिए 2016 में जो एग्जाम हुआ था उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा मैं डिटेल्स फुल डिटेल क्वेश्चन का आंसर भी साथ में दूंगा। और देखिए इसका पीडीएफ भी इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, और इसी वीडियो के बीच में आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाके पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डेट का एग्जाम हुआ था 17/7/2016 को एग्जाम हुआ था। ये आपका जितना भी है, पहले क्या था दोस्तों, पिछले बार जो 2016 में एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे आपका जो पीटी, यहाँ मैं पीटी की डिस्कस करूँगा, तो पीटी में 100 नंबर का प्रश्न किया गया था। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का यहाँ पे किया गया था। हर जो सही अगर आप किए हैं क्वेश्चन को तो 1 नंबर दिया गया था। नेगेटिव के लिए 0, यानी कोई अंक नहीं काटा गया था। प्रोसेस तो ये सेम रहेगा दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पे जो है अब बहुत सारे पोस्ट के लिए आपका 90 नंबर का ये पीटी होगा, और बहुत सारे एग्जाम में आपका प्यून में जो है कि 85 नंबर का यहाँ पे आपसे एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपका डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जीके जीएस करंट। प्यून में जीके जीएस करंट नहीं पूछा जाएगा, इसमें कुछ डिफरेंट है। सिलेबस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो लेकिन इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा और उसके बाद इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा, इसके बाद आपका मॉडल सेट बहुत जल्द, इसका मॉडल सेट में जो इसके बेस के ऊपर स्टार्ट करूँगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं। इसका जो आप देख ही लिए हैं, यहाँ पे ये पूरा मेरा पीडीएफ है, इसी तरह से क्वेश्चन आंसर अब भी इसी तरह से क्वेश्चन बुकलेट वगैरह आपको देगा, और यही सारे नियम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जो पूछा गया है कि मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च, यानी मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है ये लॉन्च कब किया गया था। तो देखिए लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये जो लॉन्च किया गया था ये आपका सितंबर 25 2014, यानी कि 25 सितंबर और 2014। हिंदी में ही बताता हूँ दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च किया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो दोस्तों ये जो ऑफिशियल पेपर है वो इंग्लिश में ही दिया था ये साइट पे, तो मैं इंग्लिश में ही इसको डाउनलोड किया हूँ। इसके बाद दोस्तों ये हो गया। देखिए अब यहाँ से आपको जो आइडिया लगाना है, जो करंट का जो क्वेश्चन जाएगा ये आपका 2023 में एग्जाम होगा। तो 23 में एग्जाम होगा तो ये 22 और 21 का करंट अफेयर्स यहाँ पे आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए 16 में एग्जाम हुआ था तो करंट कहाँ का लिया था, 14 का लिया था। 2 साल तक पीछे का आपको करंट तैयारी करके जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन देने का नहीं मतलब है, मेरा इस मेन पर्पस है दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, कहाँ तक पीछे जाएगा, वो इस तरह से आपको बेस तैयार करके जाना है। अब देखिए जो 2 नंबर में क्वेश्चन है, कि 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज अघन्य इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में यानी जो दोस्तों कौन से जानवर को अघन्य कहा गया था, तो दोस्तों ये कहा गया था आपका काऊ को, यानी गाय को। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और 1 साल पीछे पूछा था जब एग्जाम हुआ था, उससे मैं अगर डेट लेके चलूँ तो एज ऑन जनवरी 15 2015 एज द स्टेटस ऑफ रेपो रेट मॉडिफाइड बाय आरबीआई। तो कितना ये 15 जनवरी 2015 को मॉडिफाई किया था दोस्तों, मॉडिफाई करके। तो ये किया गया था दोस्तों, जो आपका ये 7.75% इसको मॉडिफाई किया गया था। ये ऑप्शन सही था। तो इससे आपको पता चलता है इस क्वेश्चन से करंट जो है वो 1 साल का पीछे 2 साल का पीछे ले जाएगा। ये 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे जीरोप्थेलेमिया इज द डिजीज काउज बाय, यानी जीरोप्थेलेमिया जो है दोस्तों ये किसके कारण से होता है, यहाँ पे पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों ये जो होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। ये दोस्तों आंखों की बीमारी है। किसकी बीमारी है, आंखों की बीमारी है। इसके बाद अब देखिए 5 नंबर में कहता है विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल। तो यहाँ पे शुगर बाउल के नाम से कौन जाना जाता है, तो क्यूबा। जो दोस्तों यहाँ ए ऑप्शन में क्यूबा है, ये से चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा यानी कि शुगर बाउल का मीन्स हुआ चीनी का कटोरा, तो क्यूबा को कहा जाता है। अगर ब्राज़ील जो है दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पे कहता अ कील इज अब्सेंट इन, कील मीन्स कांटा। कांटा किस कौन से पक्षी में अब्सेंट होता है दोस्तों, नहीं होता है। तो डक यानी कि बत्तख में नहीं होता है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पूछा गया कि विच आर्टिकल्स ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन इन द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कौन से संविधान के आर्टिकल्स में दिया, यानी अनुच्छेद में से दिया गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों ये जो दिया गया है आर्टिकल्स 167 यानी कि 167 में दिया गया है मुख्यमंत्री का कर्तव्य के बारे में। बढ़ते हैं 8 नंबर पर। तो 8 नंबर पे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, यहाँ पे देखिए अक्सर कंफ्यूजन करने वाला ये क्वेश्चन होता है कि रैम में लगाए कैसे मेमोरी में। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे अगर कैसे मेमोरी है तो आपको कैसे मेमोरी टिक करना है, लेकिन देखिए दोस्तों कैसे मेमोरी जो होता है सीपीयू का ये पार्ट होता है कंप्यूटर में। लेकिन देखिए अगर आपको यहाँ पे कैसे मेमोरी नहीं दिया रहे तो ऑप्शन आपको तब स्टैटिक रैम में जाके टिक करना चाहिए, तब जाके जब नहीं रहे कैसे मेमोरी। अगर कैसे मेमोरी है तो कैसे मेमोरी जो है स्टैटिक रैम से फास्ट होता है, तो यहाँ पे आपका कैसे मेमोरी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, यानी इनमें से कौन हमारे शरीर में नहीं बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो विटामिन ए है ना दोस्तों, ये हमारे शरीर में नहीं बनता है। क्या आता है? नहीं बनता है। फॉर्म मतलब होता है बनना, ठीक है, नहीं बनता है। बढ़ते हैं 10 नंबर पर। तो 10 नंबर का दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट, यानी कोई उसका उपग्रह नहीं, कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो वेनस यानी शुक्र का जो है दोस्तों, यहाँ पे इसको शुक्र कहते हैं हिंदी में, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था 11 नंबर का, अमोंग द फॉलोइंग कैप्टन द श्रीलंकन टीम इन द फाइनल मैच ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप T20 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हेल्ड इन अप्रैल 2014 इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश 2014 में जो दोस्तों ये क्रिकेट मैच आईसीसी का T20 हुआ था, उसमें यहाँ पूछा जा रहा है कि श्रीलंका का कप्तान कौन था। तो दोस्तों उस समय जो कप्तान था ये था लसित मलिंगा। कौन था? लसित मलिंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि 2016 में एग्जाम हुआ था और ये देखिए 14 का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आपको 2 साल पीछे का करंट तक तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर का है कि विच ऑफ जोन द इंडियन रेलवे इन द शॉर्टेस्ट वन, यानी कि कौन सा इनमें इंडियन रेलवे है जो कि सबसे छोटा जोन है। तो यहाँ जो दोस्तों कलकत्ता मेट्रो है इन ऑप्शन में, तो ये सबसे छोटा जोन होता है कलकत्ता जोन, ठीक है। बढ़ते हैं 13 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है क्वार्टाइज इज मेटाफोस्फोट फ्रॉम, मतलब किससे ये बना होता है। तो ये दोस्तों सैंड स्टोन से बना होता है, बलुआ पत्थर से बना होता है। बढ़ते हैं आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे पूछा गया दोस्तों जो है क्वेश्चन कि अरिहंत अरिहंत क्या है दोस्तों। तो अरिहंत जो है दोस्तों ये है आपका क्या है, तो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमारीन है। क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड बेस मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सबमारीन है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे हु अमोंग द फॉलोइंग ज्वाइन एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2014। यहाँ पे देखिए हम जाने आप समझ गए होंगे कि 2014 ले रहा है, 2000 पीछे 2 साल पीछे जा रहा है। तो 2014 का जो यानी कि रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर कौन ज्वाइन हुआ था दोस्तों, तो ये एसएस मुंद्रा हुआ था। कौन हुआ था? एसएस मुंद्रा हुआ था। उस समय का ये करंट अफेयर्स था। अब अगर करंट अफेयर्स होगा दोस्तों तो अब जो है अगर 2023 में एग्जाम होगा तो ये आपका 21 और 22 का करंट पूछा जाएगा दरअसल से, तो ये माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 16 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि दोस्तों जो कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है, हिंदी में कहने का ये मीनिंग है। तो सबसे जो उपयुक्त होता है दोस्तों रेगुर सॉइल, यानी रेगुर मिट्टी होता है। और इसका दूसरा नाम है दोस्तों काली मिट्टी। क्या नाम है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कह लीजिए या रेगुर मिट्टी कहिए, दोनों एक ही हैं। और देखिए इसी कारण से इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी। एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है, तो काली या रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे द 7th ब्रिक्स समिट 2015 वाज हेल्ड इन रशियन सिटी ऑफ, मतलब कि जो 7वां ब्रिक्स समिट हुआ था दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था 2015 में, तो दोस्तों यूएफए यूफा जो है आपका कहाँ पे है? ये रसिया में है, तो इसी शहर में हुआ था। बढ़ते हैं 18 नंबर पर। तो 18 नंबर पे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे विच वन ऑफ द अमोंग फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, यानी कि जो पौधा का हार्मोन है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे पौधा का जो हार्मोन है ये कौन सा है? प्लांट हार्मोन यहाँ पे।
तो जिब्रेलिन जो है दोस्तों यहाँ पे अगर ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, जिब्रेलिन जो है ये वनस्पति यानी पौधा का हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पौधा का हार्मोन है। बाकी सब जो है बॉडी जो मानव तंत्र है उससे संबंधित है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 19 नंबर में, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम यानी ये बुक का नाम है, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, ये पूछा गया है इसमें से। तो ये है दोस्तों किसका? अबुल कलाम आज़ाद का। किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 20 नंबर पर। तो 20 नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अलिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान नहीं है। तो देखिए लिखा हुआ संविधान इनमें से किसका नहीं है? यूके का नहीं है, यानी इंग्लैंड जो है इसका कोई लिखित संविधान नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन है दोस्तों ये लिखित संविधान है। और यहाँ बात करेंगे दोस्तों अपना भारत यानी इंडिया का, तो लिखित सबसे बड़ा संविधान विश्व में भारत के पास है, यानी अपना भारत के पास है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर ऑन अ स्वॉर्ड, सरोद, यहाँ पे सरोद लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों सरोद लिखा हुआ है, ठीक है। सरोद में कितना स्ट्रिंग्स होता है, यह जो बजाने वाली तार होता है ये कितना होता है इस तरह के, तो कितना होता है? तो ये जो होता है दोस्तों ये आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। सरोद 7, याद रखिएगा, सरोद 7। नेक्स्ट जो है 22 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है लुमेन इज इन द यूनिट ऑफ, लुमेन जो है दोस्तों किसका यूनिट है? तो दोस्तों ये जो है ब्राइटनेस का यूनिट होता है। किसका होता है? ब्राइटनेस का, प्रकाश का यूनिट होता है लुमेन, लुमेन में मापा जाता है। बढ़ते हैं 23 नंबर पर। अब देखिए 23 नंबर पे दोस्तों जो पूछा गया है इसमें से द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड, यानी कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये है आपका जबलपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? जबलपुर में। तो याद रखिएगा इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मैं बहुत जल्दी इसका प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा दोस्तों आप सभी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछा गया है यहाँ पे 24 नंबर में, ड्राई आइस इज नथिंग बट, यानी कि जो ड्राई आइस होता है वो क्या होता है? तो ड्राई आइस जो होता है दोस्तों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सॉलिड, यानी सूखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है? ड्राई आइस में कि बर्फ होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर होगा दोस्तों क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, ये द इमोर्टल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो ये लिखा गया था दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो लिखा गया है वंदे मातरम लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें मैंने 25 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। अब बात करते हैं पीडीएफ का। तो पीडीएफ दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे ये पूरा पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। और जितना भी इसका मैथ का क्वेश्चन है अगले वीडियो में मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों, और बहुत जल्द ही टेस्ट सीरीज लाऊंगा, हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।